हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप हैं आरजे हिमांशु के साथ बॉक्स एफएम पर। इतनी सारी डेवलपमेंट्स के बाद में क्या-क्या कमाल होता जा रहा है, पता है आपको? ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर। कुछ भी लिख दीजिए, फ़ोन आपको सारे जवाब देने के लिए तत्पर है। आप कोई आइडिया क्रिएट करके दीजिए, फ़ोन आपको लिख कर दे देगा। राइटर्स की जॉब खत्म होने वाली है, ऐसा लगता है सबको। कुछ लोगों को लगता है कि अब तो डॉक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ लोगों को लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स भी अब नहीं चलेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी जो है, वो सारे काम खुद ही कर देगा। ऐसा हो भी रहा है। हमारे पास में इन सारे सवालों के जवाब ढूँढने के लिए एक कमाल कमाल के एक्सपर्ट हैं, श्रीमान तरुण तेलंग साहब। पर एक बार इंट्रो जो है हमने बनाया आपके लिए, वो सुन लीजिए प्लीज़। कहते हैं टेक्नोलॉजी तभी खूबसूरत लगती है जब वो इंसान की जिंदगी आसान बना दे। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही डिजिटल जादू की जो हर घर में क्वाइटली एंटर कर चुका है। चैट जीपीटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ताकत जो अब आपकी इंग्लिश सुधारे, बच्चों की पढ़ाई में मदद करे, नई रेसिपीज बताए या आर्ट एंड क्राफ्ट के फ्रेश आइडियाज दे। सब कुछ बस एक क्लिक पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एआई काम कैसे करता है? क्या ये सच में हमारा दोस्त है या आने वाले कल का नया चैलेंज? और कैसे आप इसे स्मार्ट तरीके से यूज करके अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव बना सकते हैं? आज बॉक्स एफएम पर हमारे साथ है एक ऐसे विचारक और लेखक जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन दोनों की गहराई को समझते हैं। यस फ्रेंड्स, we're talking about तरुण तेलंग। टेक्नोलॉजी और 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव, नोवल डिजिटल ट्रेंड्स तक की गहरी समझ और अब अपनी शार्प इंसाइट्स के साथ वो हमें समझाने वाले हैं कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्मार्ट तरीके से अपनाकर हम अपने सीखने, सिखाने और सोचने के तरीकों में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का शो है इंफॉर्मेशन भी, इंस्पिरेशन भी और थोड़ा फ्यूचर का इमेजिनेशन भी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर तरुण तेलंग। मिस्टर तरुण तेलंग, मिस्टर तेलंग, सिर्फ बॉक्स एफएम पर। तो बॉक्स एफएम के श्रोताओं के लिए हमारे पास में आज एक जादू की झड़ी है। बात ऐसी है कि भई सारे लोग जो हैं चैट जीपीटी को अपना भगवान बना चुके हैं। सर, बना लेना चाहिए क्या? थोड़ा-सा प्लीज़ गाइड करिए ना हमारे लिसनर्स को। यस। आज चैट जीपीटी हम सभी यूज करते हैं। हम तो एआई हर जगह यूज करते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि कार्य जीवन में एआई हर जगह है। और एआई या चैट जीपीटी जो भी टूल्स हैं आजकल, ये एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट के लिए ही नहीं, ये सब लोगों के लिए हैं। तो डेफिनेटली आज की डिस्कशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, और ये सबसे यूज़फुल भी रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए कि हम चैट जीपीटी को सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं और एआई को हम यूज़ करके कहाँ-कहाँ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और क्या सावधानियाँ भी हमें रखनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई परेशानी की सामना ना करना पड़े। तो ये सब बातों पे आज ध्यान देंगे इस चर्चा में। दैट्स रियली ग्रेट सर। सर, ये बताइए कि ये जो चैट जीपीटी आने से लोग बोलते हैं कि भई हमारी तो जॉब चली जाएगी, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब हमारा काम सारा जा रहा है क्योंकि सारे काम तो अब चैट जीपीटी कर लेता है। क्या सच में ऐसा फ़ीज़िबल है या इतनी सारी चेतन, इतनी सारी कल्पनाएँ क्या चैट जीपीटी कर पा रहा है क्या? देखिए, चैट जीपीटी हमारा पर्सनल असिस्टेंट है। वो हमारे टास्क को ईज़ियर कर सकता है, हमें और एफ़िशिएंट बना सकता है। और हमारा फ़ोकस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे एआई को समझेंगे हम जब डीपली, तो हमें समझ में आएगा कि ये एक टूल है। और किसी टूल की तरह एक इसमें जो इनपुट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसका जो आउटपुट है, वो भी हमें वैलिडेट करना पड़ता है। तो हम इस पे टोटली निर्भर नहीं रह सकते। इसमें हमको अपनी समझ को भी मिक्स करना है। तो हमारी ह्यूमन एक्सपर्टीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो रहेगी। थिंकिंग है, इनोवेशन है, इन सब में हमारी मदद होगी, पर हमको जो है ये रिप्लेस नहीं करेगा। तो आप जैसे अगर किसी जॉब में हैं और आपको लग रहा है कि ये जॉब हमारा ले लेगा, तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है, आपने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझा है और इसे इस्तेमाल करना नहीं सीखा है, तो आपका जॉब वो लोग ले लेंगे जो कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को आपसे बेहतर तरीके से समझते हैं।
क्या बात है सर! सर मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि देखिए मतलब ये जेन ज़ी जो है नई वाली जनरेशन वो तो सारे प्रॉम्प्ट्स वगैरह देना सीखती है, फ़ोटोज़ बना लेती है। डीप फेक फ़ोटोज़ का भी एक पूरा-पूरा कल्चर डेवलप हो गया है, पता ही नहीं चलता है सही क्या है, नकली क्या है। क्योंकि हमारे जो पिता की उम्र के लोग हैं, मान लीजिए जो उनको नहीं पता चलता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, उनके सामने जो व्हाट्सएप पे आ जाता है वो उनको स्वीकार कर लेते हैं। अब ये कितना मुश्किल है उनको समझा पाना कि नहीं-नहीं ये ठीक नहीं है, ये किसी ने बनाया है। उनको यकीन ही नहीं होता इस बात का, तो फिर भी इसमें कोप अप कर जाएगा। पर इस डीप फेक पे रिस्ट्रिक्शंस के लिए कोई लॉज़ बन रहे हैं या फिर बस ऐसे ही सब कुछ चलते जा रहा है सर? यस। तो हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं या कोई भी सोशल मीडिया में देखते हैं, तो आजकल किसी की आवाज़ को कॉपी करना, किसी की इमेज को कॉपी करना और उसको बिल्कुल रियलिस्टिक तरह से आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो हमको खुद से सावधानी लेनी है। जैसे अगर आप कोई न्यूज़ देखते हैं, तो उस पे यकीन नहीं करें। उससे पहले आपको सोर्स को वेरीफ़ाई करना है कि किसने इसको पोस्ट किया है, क्या वो एक ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं है? और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको आपको डबल चेक करना है अलग-अलग जगह। तो इस तरह से आप बच सकते हैं, पर यस, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, कि क्या सही है, क्या गलत है और आप किसी स्कैम में भी फँस सकते हैं। तो अगर आप सही तरीके से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, ये क्या है, तो ये आपको एम्पावर करेगा कि आप इस तरह के जो फ़ेक उस पे ट्रस्ट एकदम से नहीं कर पाएँगे और आपके पास सही गलत को परखने की क्षमता होगी। तो सारा मामला जो है वो अब खुद की अंडरस्टैंडिंग पर ही डेवलप कर रहा है, कहने का मतलब आपने ये जी, बताया। पर सर बिल्कुल, फिर मेरा बिल्कुल। सवाल फिर से वहीं ज़िंदा हो जाता है कि जो लोग एक उम्र क्रॉस कर चुके हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत लेट आई है या उन्होंने धीरे-धीरे सीखा है, लेट्स से कि जिन्होंने व्हाट्सएप चलाना ही अब बड़ी मुश्किल से सीखा है या जो फेसबुक चलाना बहुत मुश्किल से जानते हैं। मतलब वो पहले तो डरते ही थे उसको ऑपरेट करने से ही, पर अब धीरे-धीरे समझ पा रहे हैं कि कैसे करना है उनको। उनके लिए चैट जीपीटी जैसा एडवांस्ड स्किल लाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या वो लोग टारगेट नहीं हो जाएँगे इस चीज़ के नुकसान को लेकर ज़्यादा? हाँ, नहीं देखिए, ये हम ये जो शो है, ये चैट है हमारा, ये इसी उद्देश्य से है कि हम सबको एआई के बारे में जानकारी दे सकें। श्रोता सुन रहे हैं, उनको तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा और वो थोड़े स्मार्ट हो जाएँगे। इस तरह के फेक न्यूज़ है, स्कैम्स है या किसी भी मिसयूज़ के शिकार नहीं होंगे। तो जो है मतलब उसी के लिए मैंने ये पूरा आज तैयार किया है अपना कंटेंट, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से जो को एआई को समझना है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और वो कहाँ कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें समझना है कि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो इसका मकसद है, वो है कि आप ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे काम करना। क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ी फ़ील्ड है, एक साइंस है, कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक्सपीरियंस गेन करके इम्प्रूव होती जाती है। तो हम जैसे आज जो हम देख रहे हैं, कुछ समय बाद हम जो देखेंगे वो काफ़ी बेहतर होगा। तो ये रोज़ इम्प्रूव हो रही है, हर वीक इम्प्रूव हो रही है और काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो आज अगर हम इसके बारे में करंट स्टेटस को ही अगर समझेंगे, तो वो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि आगे चल के हो सकता है और भी नए-नए तरीके आएँ जिसको हमें परखना और भी डिफ़िकल्ट हो जाए। तो हमें ये समझना है कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि बेहतर होती जा रही है और ये हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकती है। कहाँ-कहाँ इसको हमको पॉज़िटिवली यूज़ कर सकते हैं, हमको इसके बारे में भी हम होना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे हो गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स चैलेंज है आपके सामने, तो उसको हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कभी डिसीज़न मेकिंग है, किसी चीज़ को परखना है, तो वो भी आप इसको चैट जीपीटी से समझ सकते हैं। और जो किसी भी लैंग्वेज को समझना है आपको या देखिए इसको यूज़ करने के कई तरीके। एक तो टेक्स्ट हो गया जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं, मैसेज डालते हैं।
पर इसको बहुत जो कि वृद्ध लोग हैं या जिनको जो है टाइपिंग उतना अच्छा आता नहीं है, उनके लिए ये वॉइस से भी काम कर सकता है। अब फ़ोटोग्राफ्स से भी हम जो है इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को तो चैट जीपीटी में आप अपने फ़ोटोग्राफ्स जो कि पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स नहीं होने चाहिए, पर आप किसी वस्तु की फ़ोटोग्राफ या किसी जगह की फ़ोटोग्राफ जिसमें कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है या कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं शेयर कर रहे हैं, वो सब आप इसमें जानकारी की तरह साझा कर सकते हैं और उसमें आप इसके बारे में सही और गलत समझ सकते हैं। इसमें आपको क्या समझना है कि ये हमारी जो समझने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, इसको बढ़ाने के लिए है और इसको सही जगह से यूज़ करना है और हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं तो इसके गुलाम भी बन सकते। क्योंकि आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हर एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है और आप जैसे मोबाइल जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आप जैसे कैमरा से अनलॉक कर रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन यूज़ हो रहा है, वो भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। आप अगर किसी को मैसेज दे रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें ऑटो करेक्शन हो रहा है या उसमें टेक्स्ट प्रिडिक्शन हो रहा है, वो भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। तो आप कहीं फ़ोटो खींच रहे हैं, तो आप फ़ोटो खींचते हैं तो देखते हैं कि जो इमेज आ रही है, उसके कलर, लाइटिंग वगैरह सब चेंज हो रहे हैं, तो वो जो इमेज एनहांसमेंट है, वो भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से यूज़ हो रहा है। तो ये हर जगह यूज़ हो रहा है, आप कस्टमर सपोर्ट में, बैंक में भी कई बार अगर नेट बैंकिंग में चैटबॉट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी एआई से बात कर रहे हैं आप। तो आपको ये हमेशा समझना है कि हम एआई हर जगह यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हमेशा सावधान होना है और हमें उसकी लिमिटेशंस और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसको हमेशा समझना है। तो यही है, आप अगर टीवी भी खोलते हैं आज, फिक्स जाते हैं तो उसमें भी जो वीडियोज़ रिकमेंड हो रहे हैं आपको अ, जो भी प्रोग्राम्स रिकमेंड हो रहे हैं, वो भी रिकमेंड हो रहे हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से। आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट या कोई भी ई-कॉमर्स साइट में शॉप कर रहे हैं, तो वहाँ भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है और आपकी कार में भी आर्टिफ़िशियल जैसे कि आप अगर नई कोई कार यूज़ करते तो जिसमें एडास है, तो ये भी आपकी रोड को, ट्रैफ़िक साइंस को समझ के आपकी ड्राइविंग को बेहतर बनाता है, आपको कोई ड्राइविंग एरर से बचाता है। तो इसके बहुत सारे पॉज़िटिव यूज़ भी हैं। बैंकिंग में ये फ्रॉड के लिए यूज़ हो रहा है, ट्रांज़ैक्शंस को सेफ बना रहा है। हेल्थ केयर में हमारे डॉक्टर्स को ये डायग्नोसिस में यूज़ में आ रहा है। तो हमें इससे डरना नहीं है, हमें देखना है कि ये हमारी लाइफ़ को बहुत बेहतर भी बना रहा है और आगे जाके अभी हमने ऑलरेडी देखा है कि स्मार्ट डिवाइसेज़ आ गए होम में सिरी, गूगल ये सब तो यूज़ करके काफ़ी सालों से लोग इसमें लाइटिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं आपके कैमराज़, डिवाइसेज़ सब कुछ इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपकी एनर्जी भी सेव करता है। तो ये सारे जो है फ़ायदा हैं और ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के। तो जिसको जो डर है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का कि ये हमें बस परेशान करने के लिए या हमें और ट्रबल करने के लिए है, तो हमें ये माइंडसेट सबसे पहले हटाना है और हमें इसे पॉज़िटिव वे में लेना है। हमें क्या फ़ायदे हैं इसके, वो समझना है और जो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है, उसे हमें ज़्यादा यूज़ करना है। एक्चुअली कई सारे डाउट्स जो हैं वो तो आपने क्लियर कर दिए हैं। तरुण तलंग साहब हमारे साथ में बने हुए हैं। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं सर से। अभी हमने जाना कि किस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, कैसे उसके साथ प्रोसेस में आ सकते हैं। सर फिर भी मेरा एक बड़ा सामान्य सा सवाल है, क्योंकि मैं तो इस पूरे मामले को जानता नहीं हूँ। मतलब एआई से आपने अभी बताया कि इतनी सारी चीज़ों में मैं एआई एआई को ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगा अरे मैं इसका पार्ट हूँ ऑलरेडी, वरना मुझे तो लगा था मैं तो बचा हुआ हूँ अभी तक, पर ऐसा नहीं है। सर ये बताइए कि आप बिल्कुल
अपनी तरफ से जो आपने बताना चाहते हैं आप लोगों को ज़ीरो से लेकर के आखिर तक, कि आखिर क्या है ये एआई, चैट जीपीटी क्या है? किस तरह से ये काम करती है? मतलब हम आप ही से सुनना चाहते हैं, कोई सीधा सवाल नहीं है। आप ही सबको समझाते हुए अगर अपनी बात को बताएँगे तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा कि वो एक्चुअली ये चीज़ बिल्कुल, है क्या और कैसे प्रोसेस में आ सकती है आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बातों-बातों में ये समझा दिया कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है। क्योंकि अगर आपने अभी पिछले 10 मिनट में हमारी बातें सुनी है, तो आप समझ गए हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आपने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया है, जिसमें आपको समझ आ गई है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये सोचते हैं कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, जो कि कॉमन मैन के लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह से हमारे कंप्यूटर्स या कोई मशीन और डिवाइसेज़, इनको इस तरह की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना है कि जो कि वो इंसानों जैसा सोच सकें, बर्ताव कर सकें, सीख सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीज़न मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज की जनरेशन के लिए। तो जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल्स भी बात किए, तो अभी जो हमने और डिस्कस किया, वो हमने ये भी डिस्कस किया कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है। तो जैसे कई चीज़ें तो बहुत क्लियर है, एलेक्सा आप यूज़ कर रहे हैं, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। आप कोई चैटबॉट्स यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक तरीका है जिसे हम जनरेटिव एआई कहते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सबको समझना, वो है जनरेटिव एआई और ये बहुत यूज़फुल भी है और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि आजकल बहुत सारे फेक इमेजेस हैं, फेक वीडियोज़ हैं और जिसमें कि आवाज़ और फ़ोटोग्राफ्स कॉपी किए हुए हैं। हम देखते हैं कि कभी नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं या राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ट्रम्प कुछ बोल रहे हैं या कि न्यूज़ एंकर्स को भी आजकल फेक कर दिया गया है। उसको भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अ, यूज़ से जो है मॉडिफ़ाई करके इस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि जो है बहुत लोगों को इसको ट्रस्ट और बिलीव करने पे एक तरह से फ़ोर्स कर सकता है। तो हम इसीलिए जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको सब डिटेल से समझाऊँगा वो है जनरेटिव एआई। इससे कि आपको समझ में आएगा कि जनरेटिव एआई एक ऐसी स्ट्रीम है या ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जिससे कि हम कुछ भी नया कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। हम किसी भी ब्लॉग्स को जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं, ईमेल जनरेट कर सकते हैं और जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया चैटबॉट, आप कभी कोई नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप अगर सपोर्ट को कनेक्ट करते हैं चैट के थ्रू, तो कई बार एक चैटबॉट होता है जो कि एक प्रोग्राम है जो कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आप हेलो, गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, तो वो आपको इसी तरह से ग्रीट करेगा और फिर आप अपने सवाल दे सकते हैं और वो जो उसको फ़ीड की हुई है इनपुट्स उस बैंक के द्वारा, उसका वो रिस्पॉन्स बना के आपको सरल भाषा में आंसर देगा। तो ये एक तरह से जनरेटिव एआई है, इसमें हमें एक इनपुट देना पड़ता है, हम जो भी इनपुट देते हैं या हम जो भी टाइप करते हैं वो हम कहते हैं प्रॉम्प्ट और वो जो आउटपुट होता है वो हो सकता है कि बहुत क्रिएटिव टेक्स्ट हो सकता है, आप इसको पोएम्स या स्टोरीज़ लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या आप कोई जानकारी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो हम कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम से, तो जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं वो बहुत सही प्रॉम्प्ट हो और जो है आउटपुट भी उस पे निर्भर करता है। तो आप इससे इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं और इसके लिए आजकल बहुत एडवांस टूल्स भी आ गए हैं। तो जो सबसे पॉपुलर टूल है और जो सबसे एडवांस टूल है, वो है चैट जीपीटी जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। इसमें मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, जैसे कि बॉक्स एफएम के हैं, उसी तरह इसमें भी काफ़ी सारे यूज़र्स हैं चैट जीपीटी के। तो आप चैट जीपीटी को
इसकी वेबसाइट से यूज़ कर सकते हैं, इसके मोबाइल ऐप से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी में आप जब भी कुछ क्वेश्चन टाइप करते हैं या कुछ भी इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट के बेसिस में हमको कुछ भी आउटपुट मिल सकता है। तो मैं ये बोलूँगा सभी श्रोताओं से कि एक हैबिट आपको डेवलप करनी है, वो आपको डेली कुछ ना कुछ आपकी जो रोज़मर्रा के काम हैं, उसमें आप कैसे उसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को उस टास्क को और आसान बनाने में या उसको और इफ़ेक्टिवली करने में ये आपको रोज़ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अगर आपके पास ये एआई हैबिट है और एआई डेली हैबिट है, तो आपको इस टेक्नोलॉजी की समझ आसानी से आ जाएगी और इससे इसके लिमिटेशंस और इसके कैपेबिलिटीज़ को समझ लेंगे और अगर आपके पास ये लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज़ की समझ है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की, तो आप इससे परख भी ये आप डेवलप कर लेंगी कि क्या सही है, क्या ऑथेंटिक है और क्या फ़ेक है। ऑल राइट सर, तो आपने लगभग लगभग सारी चीज़ें ये बता ही दी हमें कि क्या फेक है, कैसे बचना है। सर और ऐसा क्या बिल्कुल, है जो मतलब बहुत इम्प्रूव करेगा, मतलब एज ए इंडिया जो कि डेवलपिंग नेशन है अभी, और यस। तो जीडीपी ग्रोथ को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं कि हम मतलब ज़्यादा स्किल डेवलप कर सकते हैं चैट जीपीटी से, ऐसा भी संभव है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, ये डेफ़िनिटली। तो आप इसको सीखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम जैसे कि अब बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएँगे कि प्रॉम्प्ट सही कैसे लिखना है और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हैलुसिनेशन, जैसे कि चैट जीपीटी को कई बार हम जब कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इसके पास एक डेटाबेस है, आप कह सकते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ये एक सिस्टम है, चैट जीपीटी, जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो ये सब मैं टेक्निकल टर्म्स जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे आर्टिकल्स में या कॉमन जब हम इंटरेक्शन करते हैं, तो भी यूज़ में आते हैं कि टर्म्स हो गए जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये सब आपको समझना है कि इसको सिंपल भाषा में क्या समझते हैं। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का स्टोरेज है जहाँ की ह्यूमन लैंग्वेज स्टोर्ड है और इससे कंप्यूटर को आपकी आसान भाषा जो हम आपस में बात करने में यूज़ करते हैं, आजकल कंप्यूटर भी ये समझ सकते हैं, तो ये सब हो रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में कारण। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है, इनको हम यूज़ करके हम जो है प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो ये एक तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही की टेक्नीक है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे चैटबॉट्स हो गया, वॉइस असिस्टेंट्स हो गए या ट्रांसलेशन हम करते हैं कभी, तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। मेरे लिए बहुत नई चीज़ है ये। बीइंग बिल लाइक मिलेनियल किड जो होते हैं, वो सारे बच्चे जो कि जेनज़ी नहीं है या अल्फ़ा अब जो होने वाले हैं वैसे नहीं है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रा-सी वो घबराहट पैदा करती हैं कि अरे क्या है, मतलब ये मेरे फ़ोन से डेटा तो नहीं ले लेगा। फिर हम इतने सारे स्कैम्स सुनते हैं सर, कई सारी चीज़ें हैं जो मतलब वहाँ से जनरेट हो रही हैं, बन रही हैं, तो थोड़ा डरा देती हैं। मतलब इस तरह का लिंक अगर मैं चैट जीपीटी को लिख देता हूँ ऐसी कोई बात कि मुझे एक पूरी फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिख कर दे दीजिए, तो धीरे-धीरे वो इनपुट ले लेकर सीख जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्या ये राइटर्स की जॉब को लेकर के चिंता वाली बात नहीं है? या कुछ और इसी तरह की जो एडिटर्स हैं या और भी इस तरह के इम्पोर्टेंट काम करते हैं जो कि साइंटिस्ट इवन, मैं उन पर भी सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ऐसा सच में नहीं है? तो जैसे कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को समझ रहे थे और फिर हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की आंसर किया और मैंने हेलुसिनेशन भी बताया कि कई बार क्या होता है कि ये जो आपका डेटाबेस है, आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए चैट जीपीटी की और वो उसको सही तरह से समझ नहीं पा रहा है, उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम ह्यूमंस कह देते हैं कि हमें नहीं पता या जो है ये हमारी नॉलेज के बाहर है। और कई बार चैट जीपीटी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जनरेट कर देता है। तो अगर आप कभी देखते हैं कि बहुत ही
रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो वेरीफ़ाई करना चैट जीपीटी का जो आपको आउटपुट है, उसको वेरीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी के लिए पोएम लिख रहे हैं या आप स्टोरी लिख रहे हैं, किसी फ़िल्म की स्टोरी लिख रहे हैं या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तरह से आपके लिए फ़ायदा है कि अगर आपको कुछ इमेजिनेटिव नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोई स्टोरी के लिए तो कुछ रॉन्ग सही नहीं होता। स्टोरी तो काल्पनिक फ़िक्शन है, तो इसमें ये हेल्प करता है। आप इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। आजकल आर्ट्स भी आप ड्राइंग्स और पोस्टर्स, कोई भी ग्राफ़िक्स आप चैट जीपीटी की मदद से जनरेट कर सकते हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे स्पेशलाइज़्ड टूल्स भी हैं जिनको यूज़ करके इमेजेस जनरेट होती हैं। तो आप प्रॉम्प्ट के रूप में इमेज भी दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट के यूज़ साउंड भी दे सकते हैं। कोई भी इनपुट हो गया वो आपका प्रॉम्प्ट होता है। मतलब सही तरीका क्या है प्रॉम्प्ट देने का? जी, जी। क्योंकि ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही प्रॉम्प्ट नहीं दे दे पा रहे हैं चैट जीपीटी को, तो आउटपुट नहीं हमें मिलेगा सही। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गोल जो है हमको क्या अचीव करना है प्रॉम्प्ट से। तो जैसे कि हमें आपने बोला कि मुझे एक फ़िल्म की स्टोरी चाहिए। तो पर अब फ़िल्म की स्टोरी कौन से इसका बैकग्राउंड क्या होगा? ये हॉरर फ़िल्म है या थ्रिलर फ़िल्म है, ये ड्रामा है या रोमांटिक मूवी है? इसको कॉन्टेक्स्ट देना है कि ये फ़िल्म होनी चाहिए इंडियन ऑडियंस के लिए, और ये इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? आपको ये किस पीरियड में आपको क्या ये 1947 की स्टोरी होगी या ये 2000s की स्टोरी होगी? तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो आपने बोल दिया गोल, दूसरा हो गया कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये बैकग्राउंड है हमारी शूटिंग ऊटी में होगी या हिमालयज़ में होगी या जयपुर के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में होगी, तो आप उस बट ये सारे फ़ोटोज़ हैं, ये हमारे मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ हैं, इनमें आपको सॉन्ग्स पिक्चराइज़ करना है या ये लोकेशंस होगी हमारी मूवीज़ की। तो इस इनपुट दे सकते हैं कि इसमें कौन से कलाकार होंगे, जैसे अमिताभ बच्चन हैं तो उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखिए, या आप किसी और एक्टर जैसे कि वरुण धवन, तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, सोर्स हो गया, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या आपको हिट मूवी बनानी है या ऐसी मूवी बनानी है जिसको कि आपको अ, जिससे आप अवार्ड्स जीतें, या आपको ऐसी मूवी बनानी है जो कि आपको कमर्शियल सक्सेस दे? तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस भी आपको बताना है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप बताते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट में, ये हमें नेचुरल लैंग्वेज में ही बताना है, आपको अपनी दोस्त की तरह बताना है, समझाना है, तब आपको आपके मुताबिक आउटपुट मिलेगा। नहीं तो आउटपुट जो होगा, वो बिल्कुल अलग होगा, आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर होगा। आप सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छी अ, कॉमेडी मूवी मिले, पर आपको आउटपुट में हो सकता है हॉरर मूवी मिले, तो ये बिल्कुल आप फिर बोलेंगे कि ये तो काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नीक है और सबसे आसान टेक्नीक है प्रॉम्प्टिंग की, और ये आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है और इससे आप इसमें बेहतर हो सकते हैं। तो ये 4 बातें फिर से मैं बता रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, गोल, कॉन्टेक्स्ट और एक्सपेक्टेशंस। तो ये आपके सोर्सेज़ कई हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपको कौन से एक्टर्स चाहिए, कौन से लोकेशंस चाहिए, कौन-सा टाइम फ्रेम चाहिए, ये सारे मतलब आप जो भी इनपुट दे रहे हैं, आप पुरानी मूवीज़ भी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं कि इस तरह की थीम चाहिए हमें, ये हमारी स्टाइल है मूवी मेकिंग की, इस तरह के शॉट्स चाहिए। तो ये सारा आपका जो है सोर्स हो गया, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़िल्म भी जो है कई तरह की फ़िल्म हो सकती है, जो कि कुछ फ़िल्म हो सकती है जिसमें आप कमर्शियल सक्सेस चाहिए या आपको अवार्ड्स चाहिए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये आप कभी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर आप जयपुर घूमना चाहते हैं, तो कहाँ-कहाँ घूमना चाहिए? तो आपको फिर इसमें गोल बताना है कि मेरा गोल है कि मेरे को
हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स पसंद है, मुझे या फूड पसंद है, या मुझे शॉपिंग पसंद है। अगर ये आप नहीं बताएँगे तो आपको आउटपुट आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। और आपको ये भी बताना है कि आप किस तरह से घूमना चाहते हैं, आप कितना बजट है आपका, तो आपको, क्योंकि वो वॉक करना है, आपके पास अगर टाइम है, या आपको फुल डे के लिए टैक्सी हायर करनी है, तो ये सारे इनपुट्स जो हैं, वो तभी बता पाएगा कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि चैट जीपीटी, जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट भी देंगे। और फिर आप अगर कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी डाल सकते हैं कि ये कौन-सी जगह है, मैंने ये इंटरनेट पे देखी फ़ोटो, आप मुझे यहाँ कैसे पहुँचा जाए, उसके बारे में बताएँ। तो इस तरह से सोर्सेज़ भी आप दे सकते हैं। और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन कि आपको पूरे दिन जो है फन चाहिए, या आपको नॉलेज चाहिए, हिस्ट्री के बारे में समझना है, या आपको कल्चर के बारे में समझना है। तो ये आप अगर एक्सपेक्टेशन भी बता रहे हैं, तो आपको जो है बहुत अच्छा प्लान मिला, मतलब चैट जीपीटी से मैं ऐसा यूज़ कर चुका हूँ। इससे आपको बहुत ईज़िली ट्रिप प्लान करना पॉसिबल है। और ऐसे कई टास्क हैं, आप इससे प्रोजेक्ट्स भी प्लान कर सकते हैं। इससे आप अपनी शॉपिंग प्लान कर सकते हैं, कई चीज़ें प्लान कर सकते हैं लाइफ़ में। जैसे कि हमने बताया कि बच्चों की पढ़ाई हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट्स के आइडियाज़ हो गए, और ब्लॉग राइटिंग, ईमेल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, तो ये सब तो हेल्प करता ही है। दैट्स रियली ग्रेट सर। बहुत सारी टैली आते, काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो लोगों ने क्लियर कर दिए होंगे यहाँ पे। माइट आई साउंड लाइक अ ओल्ड सास यहाँ पर, बट सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल हर चीज़ का जवाब इतना तुरंत मिल जाता है सब लोगों को, कि फिर वो उनकी स्मृति में, यानी कि उनकी जो मेमोरीज़ हैं, उसमें याद रहने जैसा कुछ रहता नहीं। जैसा कि मुझे याद है, पहले लोग मोबाइल फ़ोन जब नहीं था तो लैंडलाइन नंबर याद रख लिया करते थे, जो उनके करीबियों के हुआ करते थे। फिर वो मोबाइल यस, फ़ोन आया तो हम स्टोर करने लग गए उनमें, फिर भी कुछ लोग डायरी में लिखने लग गए। अब हमें किसी का भी नंबर याद नहीं है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमें कुछ भी याद नहीं है। ऐसा ही चैट जीपीटी के साथ जो नई जनरेशन अपने प्रोजेक्ट्स कर रही है, या किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब ढूँढ रही है, या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही है, तो ये थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है, चूँकि आप इससे जुड़े हुए हैं, तो मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ बिल्कुल। आपसे। यस, नो, हमें जो भी हम यूज़ करें एप्ली उसको समझना चाहिए। अब जैसे आजकल यूट्यूब में भी शॉर्ट्स का ज़माना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही नहीं चलता, आपके कई घंटे उसमें निकल जाते हैं। तो हमको पर्सनल अवेयरनेस और पर्सनल डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा। जब भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमको समझना है कि उसमें हमको अपने आप को उससे डिपेंडेंट नहीं बनाना है, और हमारी इनपुट की बहुत वैल्यू है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट जब देते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आपको इनपुट देना पड़ता है, और ये इनपुट एक ह्यूमन के द्वारा ही पॉसिबल है। और इसी से आउटपुट जो है, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस पूरे सिस्टम में, और आपको इसको टूल की तरह यूज़ करना है, ना कि इस पे डिपेंडेंट होना है। तो जैसे आपने बात की फ़ोन नंबर्स की, अब फ़ोन नंबर्स ऐसी चीज़ है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये आपकी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे अगर कोई सेल्स पर्सन है, तो उसकी कस्टमर इन्फॉर्मेशन जो है, ये फ़ोन नंबर्स होती है सारी, और ये अगर लूज़ हो जाती है तो उसका बिज़नेस भी चला जाता है। तो आपको एक तरह से ध्यान रखना है कि ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं लीक ना हो। जिनसे कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो जो है, इसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। बहुत समय ऐसा भी होता है, हमें प्रिवेंट करती हैं इस तरह की जो है डेटा ब्रीचेस, या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करने से रोकती हैं। अब जैसे कि, और जानबूझ के भी ये कई एप्लीकेशंस इस तरह से डिज़ाइंड हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करती। अब जैसे कि अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूँगा कि ये रघु का मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, अगर ये इवन चैट जीपीटी के डेटाबेस में होगा, तो भी ये एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन कि ये आपको रोकती है इस तरह के पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से, या उसके फ़ायदे नुकसान भी समझाती है।
तो जैसे कि अगर आपको किसी जगह शॉर्ट समय में पहुँचना है, तो ये आपको ऐसा रूट नहीं सजेस्ट करेगी, या ये आपको कभी भी ऐसा एडवाइस नहीं करेगा कि आप सिग्नल तोड़ के क्रॉस करिए। तो ये एक तरह से कहते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई। तो हमको ध्यान रखना है कि कंपनीज़ सब रिस्पॉन्सिबल एआई पे ध्यान रख रही हैं, जिससे कि लोग इसको मिसयूज़ ना करें या इस तरह से यूज़ ना करें जिससे कि वो निर्भर हो जाएँ और फिर बाद में फेयरनेस या सेफ्टी या प्राइवेसी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उनका। तो आपको जो है पर्सनल डिसिप्लिन बिल्कुल फ़ॉलो करना है, डिज़ाइन करना है तो इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं जाए। क्योंकि आप अगर जैसे फ़ोन नंबर कहीं शेयर हो जाता है, आपका ईमेल हो जाता है, तो ये स्पैम हो जाता है। स्पैम आपको आ सकते हैं काफ़ी सारे, जिससे कि आपका बहुत टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम भी वेस्ट हो सकता है। और कई बार आप की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपको फ्रॉड करने में भी यूज़ कर सकती है। कोई आपके जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात हुई, अगर किसी के पास चला जाता है तो वो इस तरह से अपने आप को फ़ेक कर सकता है कोई पर्सन कि वो आपका क्लोज़ पर्सन है या कोई रिलेटिव है या किसी का फ्रेंड है। तो ये आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने तक ही सीमित रखनी है, इन टूल्स को नहीं बतानी है। कई बार हम कैरिड अवे हो जाते हैं, हम आउटपुट देखते हैं कि हमें बहुत हेल्प मिल रही है, पर हमें ये भी देखना है कि लॉन्ग टर्म में भी हमें कुछ नुकसान नहीं हो। अभी तो हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पर हमें लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम, मैं हूँ आरजे हिमांशु, मेरे साथ है एआई के बिल्कुल एक्सपर्ट जो हमें सिखा रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में। कमाल की बात सर, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है या सिर्फ एक ड्राफ्ट को समझता है, या वो खुद को उस तरह से तैयार कर रहा है? क्योंकि इसके रोज नए अपडेटेड वर्जन तो आ ही रहे हैं, 4 आ गया, फिर 5 आ रहा है, ऐसे करके। तो क्या ठीक है, इज इट सेफ और नॉट? क्या ये मतलब, क्योंकि मनुष्य और किसी भी मशीन में तो एक ही फर्क है, या सॉफ्टवेयर में तो एक ही फर्क है, वो जो हमारे भीतर की चेतना है उस वक्त जो हमारा बिल्कुल, भाव है। तो क्या वो हमारे यस, भाव की तरह ही प्रेडिक्ट कर सकता है चीज़ों को, या सिर्फ स्ट्रक्चर समझता है? जैसे कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 को, बिल्कुल उस तरह से। एक बिल्कुल, तो सवाल बिल्कुल। ये। दूसरा सर, आपने कहा कि हमें पूरी तरह से आंखें बंद कर करके नहीं विश्वास करना है। तो जैसे आपको थोड़े टाइम पहले न्यूज़ पढ़ी होगी आपने भी, कि एक ब्रिज जो है वो बीच में से कई सालों से टूटा हुआ था, फिर भी वो रास्ता गूगल मैप ने बताया और गाड़ी उस पर गई और नीचे गिर गई और सारे लोगों की डेथ हो गई। तो अब हम बिल्कुल, इतना रिलाय तो कर ही रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है ये भी तो हम इतना रिलाय तो कर ही रहे हैं इन चीज़ों पर। अब कैसे बचना है, क्या करना है? क्योंकि रास्ता तो मुझे लगता है कि अब लगभग लगभग 50 से 60% लोग जो फ़ोन चलाते हैं वो मैप्स के थ्रू ही देख रहे हैं। तो सर इन पर थोड़ा सा एनलाइटमेंट अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा लोगों के लिए। बिल्कुल। देखिए, ये सारी कंपनीज़ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि जैसे मैं बोला आपको, रिस्पॉन्सिबल एआई, पर कहीं-कहीं हमेशा गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। तो आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, पर आपको हमेशा वेरीफ़ाई भी करना है इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि आप ब्रिजेज़ हैं, तो इस तरह से एकदम टोटली डिपेंडेंट उस पे रिलाय ना करें इन्फॉर्मेशन। और हमें अपने आप को भी कॉन्शियस रखना है, रोड साइन्स वगैरह भी होंगे और उन पे भी ध्यान रखना है। और आजकल की नई कारों में तो फॉग लाइट्स हो गई आपकी, या इस तरह के सेंसर्स भी होते हैं, जैसे कि मैं बोला, जिससे आगे अगर कोई ऑब्स्टिकल है या आप लेन से बाहर जा रहे हैं, तो वो सारी इंडिकेशन मिल जाते हैं। तो कुछ तो आपको हेल्प भी मिल रही है टेक्नोलॉजी से। कई बार टेक्नोलॉजी की गलती है तो उससे लोगों को परेशानी होती है। तो इसमें तो अ, कंपनीज़ जो हैं, हम जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का जो है इन्फॉर्मेशन ऐसा ना हो। और एज़ अ यूज़र जो है, प्रिकॉशनरी आप लोग क्या स्टेप कर सकते हैं कि कभी भी आप इस तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो बिल्कुल रिपोर्ट करिए। तो हर एप्लीकेशन में फीडबैक होता है, तो उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हम जब कलेक्टिवली जागरूक रहेंगे, तो इस तरह के हादसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
और जो हमको ह्यूमन जैसे एक्सपीरियंस है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको पता है कि बारिश है, रोड स्लिपरी हो सकती है या कहीं गड्ढे हो सकते हैं, तो इसमें आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से रिलाय नहीं होना है। आपको अपने अपने नॉलेज का यूज़ करना है, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करना है। अगर आपके पास नहीं है, तो किसी फ्रेंड या किसी अदर पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेना है, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल बहुत आसानी से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। अगर आपके पास कोई सहायता है, मतलब ह्यूमन पर्सन उस बारे का उस लोकेशन का जानकार नहीं है, तो आप इस तरह की जो है और इन्फॉर्मेशन अ, दूसरी सोर्सेज़ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको मल्टीपल सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन रखनी है और आपको जो है हर चीज़ सावधानी से यूज़ करनी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी बताता हूँ, जैसे कि लोग जो है चैट जीपीटी से कुछ पूछ भी सकते हैं। तो आपने अगर चैट जीपीटी पे बोला कि मुझे इस सिटी पैलेस में गया जयपुर के, और सिटी पैलेस में मुझे एक पेंटिंग बहुत पसंद आई। इसको मैं कैसे अपने पास रखूँ, चुराऊँ, चोरी करूँ? तो इस तरह का अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो चैट जी कि नहीं, आप जो है तो उसमें भी उसने मुझे बोला कि नहीं, ये बिल्कुल आपके लिए रिस्की है। उसने बोला अगर आपको इस तरह के ख़्याल आ रहे हैं, तो उसने जो है एनजीओज़ का भी नंबर दिया, जो कि आपके जो अ, को काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस है या आपके पास थोड़ी-सी कुछ मतलब इस तरह की आपको हैबिट लग रही है, तो ऐसा क्यों है, इसमें जो है आप, और उसने सलाह दी कि आप अपने फैमिली मेंबर से कंसल्ट करें। तो आप ये देखिए कि जब भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, तो जो कंपनीज़ हैं कई बार डिस्क्लेमर भी देती हैं कि किस सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन ली गई है। तो वो आपको बहुत सावधानी से स्टडी करनी है कि ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, जैसे गूगल मैप के केस में कि क्या सैटेलाइट इमेज है, ये कितनी पुरानी सैटेलाइट इमेज है, या जो है ये किसी ह्यूमन इनपुट पे बेस्ड है। तो ये जैसे कि अगर आपके पास फुल नॉलेज होगी, तो आप इस तरह के ट्रैप में नहीं फँसेंगे और आप अपना नुकसान करने से बच सकते हैं। तो ये मैं पूरा आपको मतलब हो सकता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई हो। यही मेरा उद्देश्य था इस जो वार्तालाप है, इसके माध्यम से आप लोगों को समझाना कि क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और नुकसान से कैसे बचा जाए। थैंक यू। तालियाँ जितनी बजाई जाए उतनी कम है, क्योंकि हम सब तो जो हैं, बिल्कुल एक लूप में अटक गए हैं कि भाई चैट जीपीटी से सवाल पूछ लो, वो जवाब दे देता है। और इतनी सारी चीज़ें जो बिल उसके पीछे काम करती हैं, वो तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं था। हमारे साथ में दोस्तों तरुण तेलंग साहब थे अभी, और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचाई। आपने सुना इसको, आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी क्या-क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह से चैट जीपीटी काम करता है, सेफ्टी क्या की जा सकती है, और ये कितना आगे बढ़ेगा। हम ज़रूरत होगी तो और बात करेंगे तरुण सर से इस बारे में, क्योंकि ये तो अपडेट होता ही जा रहा है ना। तो बहुत-बहुत मज़ा आया तरुण सर। एक लास्ट आप जो अगर बताना चाहें श्रोताओं को, हमारे बॉक्स एफएम के लिसनर्स को, कि क्या ख़ास चीज़ें हैं जो वो ध्यान रख दें? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं क्विकली समराइज़ करता हूँ और आपको जो है फटाफट एक कुछ टिप भी देना चाहूँगा, जैसे कि क्या कैसे आगे और इस फ़ील्ड में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये हमने समझा। हमने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के एग्ज़ाम्पल्स भी समझे। हमने प्रॉम्प्ट के बारे में समझा कि किस तरह से सही प्रॉम्प्ट दिया जाए, क्या प्रॉम्प्ट होता है, और फिर जो है हमने एआई के बारे में बात करी, hallucination के बारे में बात की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में बात की, और फिर हमने ये भी समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, और फेयरनेस और सेफ्टी, प्राइवेसी, ये सब क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में। और आपने काफ़ी सही एग्ज़ाम्पल्स भी देखे कि अगर ब्लाइंडली हम मैप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं, तो परेशानी में फँस सकते हैं, या हमको सोर्स को वेरीफ़ाई और हमको टेक्नोलॉजी की समझ जो रखनी है,
तभी हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है तो हम उससे नुकसान ना कर बैठें अपना। और जो है मैंने आप सभी श्रोताओं को एक ट्रिप दी थी पहले भी इस शो की शुरुआत में, वो मैं रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि वो ही मेन मैसेज होगा। आपको एआई का हैबिट रखनी है कि मुझे डेली है एआई यूज़ करनी है और इससे कोई काम मेरी डे टू डे लाइफ़ का सरल बनाना है। अगर इस तरह से आपकी हैबिट है कि आपको कुछ नया सीखना है एआई के बारे में और उसको अपने इस्तेमाल में लेना है, डेफ़िनिटली विद कॉशन पर उसको फुल समझ के साथ और उसकी रीज़निंग और उसकी लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज़ को ध्यान रख के, तो डेफ़िनिटली आप पाएँगे कि आपका जॉब भी सिक्योर है, आप कभी भी अपने आप को पीछे नहीं पाएँगे और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके साथ आपकी प्रोग्रेस होगी, ना कि आप उससे डरेंगे या उससे उसके ट्रैप में फँसेंगे। तो ये ही जो मेन मैसेज है मेरा कि एआई को अपना दोस्त बनाएँ और उसका जो मैजिक है उसको यूज़ करें और उससे अपनी लाइफ़ बेहतर बनाएँ। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में बॉक्स एफएम पर तरुण तलंग साहब, और सर ने जो बताया है चैट जीपीटी, एआई और इसको रोज़ यूज़ करने की जो हिदायतें दी है, आप ज़रूर से इसको सुन रहे हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छे से इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी हमारी अपने हाथों में ही है। हर कोई तो हमारा फ़ोन आकर के चेक नहीं कर सकता है, हमारे डेटाबेस का खास ख्याल हमें ही रखना है, फ्रॉड से बचना है और इन सारी चीज़ों का हमें ठीक से ध्यान रखना है। मैं हूँ आरजे हिमांशु, आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम, चिपक कर सुनते रहिए।